Today's topic is Fourier series. So what is Fourier series? These are called Euler's formula. So the Fourier series for the function fx in the interval alpha to alpha plus 2 pi is given by this expression, this equation. So now in this topic, what we have to do, we have to find the Fourier series, or we say Fourier sine cosine series for any given function fx. So fx आपका एक given function होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, एक Fourier series find out करनी है. तो Fourier series का meaning क्या है? Means we are converting this function into sine cosine series. Clear? This is one function fx, and this may be any trigonometric function, algebraic function, transcendental function, logarithm function. This fx may be any type of function. For this function, तो हम क्या करें? Suppose this fx is x square plus 1. So this is polynomial. So इस function को हम क्या कर रहे हैं? We are converting this into a series which contains sine terms and cosine terms. Clear? So this equation means this fx is equal to one series, and this series contains cos terms, sine terms. This is called Fourier sine cosine series. तो हम क्या कर रहे हैं? उस fx को, जो भी हमें गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन को हम एक सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें कॉस टर्म्स हैं, साइन टर्म्स है. क्लियर? सो द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन fx आपको कोई भी गिवन फंक्शन है इन द इंटरवल. इंटरवल क्या है? अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई. तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरवल है जिसकी लेंथ अगर आप चेक करें, दिस इज गोइंग फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई. दैट मीन्स सपोज अल्फा इज 0, सो 0 टू 0 प्लस 2 पाई, दैट मीन्स 0 टू 2 पाई. तो लेंथ इस इंटरवल की क्या होगी? इंटरवल की लेंथ आप जाते हैं, जैसे 0 से 1 जा रहे हैं आप, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस इंटरवल की लेंथ क्या है? 1 माइनस 0 मीन्स 1. क्लियर? सो अगर हम इस इंटरवल की चेक करें कि लेंथ क्या है, ये x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई. सो अल्फा जो भी वैल्यू होगी, अल्फा से कहाँ तक जा रहा है? अल्फा प्लस 2 पाई. तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 2 पाई. बिकॉज अपर लिमिट क्या है? अल्फा प्लस 2 पाई. तो अल्फा प्लस 2 पाई में से अल्फा माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा? 2 पाई. सो दिस इज वन इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई. तो एक फिक्स्ड आपका इंटरवल है, यानी इस फोरियर सीरीज में हम क्या बोल रहे हैं? द फोरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन fx आपका गिवन फंक्शन इन द इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, यानी इन एनी इंटरवल हुज लेंथ इज 2 पाई. आप अल्फा की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन ये कहां से कहां तक जाएगा? अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई. यानी इस इंटरवल की लेंथ क्या होना चाहिए? 2 पाई लेंथ होना चाहिए. is given by, so Fourier series for this function in the interval of length 2 pi is given by this expression: fx is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinite an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinite bn sin nx, where a0 is one integration, an is one integration, and bn is one integration. तो आपको करना क्या है? जब भी आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना होगा, तो fx आपको गिवन होगा और इंटरवल गिवन होगा जिसकी लेंथ क्या होगी? 2 पाई. तो fx के लिए हम फोरियर सीरीज जब भी निकालेंगे, दैट मीन्स हमें ये एक्सप्रेशन, यानी ये राइट हैंड साइड आपको कैलकुलेट करनी है. क्लियर? इस fx के लिए आपको फोरियर सीरीज निकालनी है, तो आपको ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है. अब राइट हैंड साइड में क्या क्या है? a0 by 2, तो a0 क्या है? ये एक इंटीग्रेशन है. नेक्स्ट टर्म समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx. cos nx तो आपको फिक्स है, an कहाँ से मिलेगा? इस इंटीग्रेशन से. सिमिलरली sin nx आपको फिक्स है, और bn कहाँ से मिलेगा? इस इंटीग्रेशन से. तो मीनिंग, इसका मीनिंग ये है कि हमें a0 फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है, bn फाइंड आउट करना है. उनकी वैल्यू यहाँ इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है. तो जो भी सीरीज बनेगी, दिस इज कॉल्ड योर फोरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन fx. Clear? The Fourier series for this function fx. तो इंटरवल आपको दिया होगा जिसकी लेंथ 2 पाई होगी, एक फंक्शन दिया होगा जिसको आपको फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करना है, या जिसकी फोरियर सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमें क्या करना है? a0 an एंड bn, जो ये तीन इंटीग्रेशन है, वो फाइंड आउट करना है. उनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है राइट हैंड साइड में. वो जो भी सीरीज बनेगी, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा, वो हमारा क्या होगा? फोरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन fx.
these values, because a0 क्या है, इंटीग्रेशन, an इंटीग्रेशन है, bn एक इंटीग्रेशन है, these are known as यूलर्स फॉर्मूले. तो कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द यूलर्स फॉर्मूले इन द फोरियर सीरीज. तो यूलर्स फॉर्मूले क्या है, ये 3 इंटीग्रेशन a0, an एंड bn, इनके जो भी ये इंटीग्रेशन वैल्यूज हैं, these 3 are called यूलर्स फॉर्मूले. क्लियर? सो हमें ये 3 इंटीग्रेशन निकालने हैं, और इंटीग्रेशन कैसे निकालने हैं सबको पता है. हाउ टू फाइंड आउट दीज इंटीग्रेशन. दीज आर सिंपल इंटीग्रेशन. 1/π अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, यानी जो भी इंटरवल दिया होगा उसमें आपको इंटीग्रेट करना है किसको, fx को. सो इसको इंटीग्रेट करोगे, 1/π का मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या होगा, a0. सिमिलरली fx जो भी गिवन फंक्शन है उसमें cos nx का मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी गिवन इंटरवल है उसमें इंटीग्रेट करोगे, 1/π का मल्टीप्लाई करोगे, जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, दैट इज योर an. एंड bn इज व्हाट, fx इंटू साइन nx. fx आपका गिवन फंक्शन है, साइन nx आपकी साइन फंक्शन है. इसको अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, यानी जो भी गिवन इंटरवल है उसमें इंटीग्रेट कीजिए, 1/π का मल्टीप्लाई कीजिए, एंड जो भी इंटीग्रेशन वैल्यू होगी, दिस इज योर bn. तो a0, an and bn, this is our motive. Means we have to find out these 3 integrations, then we will substitute a0 value, an value and bn value here in this expression. So this expression is your Fourier series of the given function fx in the interval alpha to alpha plus 2 pi, यानी वन इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई. तो हम कर क्या रहे हैं, सिमिलर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला, सपोज fx आपका है x² + 1. तो इस x² + 1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें 2 ही टर्म्स हैं. हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को एक इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, n कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, n = 1 to infinite. तो यानी ये a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x, यानी इसमें कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है. सिमिलरली इस टर्म में भी क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स है. क्लियर? तो क्या हो रहा है कि हम इस एक पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स थी उसको इनफाइनाइट टर्म्स में कन्वर्ट करें, एक सीरीज में कन्वर्ट करें जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है. So means the question is whether these two terms are equal. Means जो fx की वैल्यू है x² + 1, और जो भी राइट हैंड साइड में एक इनफाइनाइट सीरीज, क्या ये दोनों इक्वल है? तो इक्वल कब होती हैं, इक्वल अगर हम बोल रहे हैं दिस fx इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, दिस सीरीज, तो इसका मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड साइड में जब भी हम x की कोई वैल्यू देंगे, सपोज f1, तो x की जगह हम 1 रखेंगे, तो f1 की जो भी वैल्यू होगी, यानी 1² + 1 यानी 2. तो इस सीरीज में जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो भी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 2. a0/2 an cos nx प्लस bn sin nx. तो जब ये एक सीरीज बनेगी, जब आप a0, an और bn की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो ये एक सीरीज बनेगी. उस साइड में भी हम क्या करेंगे, जब हम x की जगह 1 रखें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2. तो अगर ये दोनों इक्वल आएंगे फॉर एवरी x, तभी हम बोलेंगे कि दिस इज अ वैलिड फोरियर सीरीज फॉर fx. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी भी फंक्शन को हम फोरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो no. ऐसा नहीं है. मींस हम फोरियर सीरीज कैलकुलेट तो कर सकते हैं, जो भी आपका फंक्शन है आप क्या कीजिए, उसमें a0 निकालिए, an निकालिए, bn निकालिए. अगर ये तीनों इंटीग्रेशन मिल जाते हैं, आप यहाँ रख दोगे और वो क्या हो जाएगी, फोरियर सीरीज हो जाएगी. बट हम इसको फोरियर ये वैलिड, मतलब ये दोनों साइड्स तभी इक्वल होंगी जब जो fx है, जो गिवन फंक्शन है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. मींस हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि फोरियर सीरीज फॉर एवरी फंक्शन एग्जिस्ट. हर एक फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी. वो जब वो फंक्शन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन ओनली वी से द फोरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन fx एग्जिस्ट. अब वो कंडीशंस क्या है? सो दीज कंडीशंस आर कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशंस. दीज आर द कंडीशंस. अगर ये कंडीशन सारी कोई भी गिवन फंक्शन fx सेटिस्फाई करता है, देन वी से द फोरियर सीरीज फॉर दैट फंक्शन एग्जिस्ट. उस गिवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगी. सो कंडीशंस क्या है? एनी फंक्शन fx कैन बी डेवलप्ड एज अ फोरियर सीरीज. दिस इज योर फोरियर सीरीज a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस समेशन bn sin x. तो हम क्या बोल रहे हैं, एनी फंक्शन fx कैन बी डेवलप्ड एज अ फोरियर सीरीज this where a0, a and bn are constant provided. means ये these are the conditions. जब वो fx ये कुछ condition satisfy करे, then only any function fx can be developed as a Fourier series this. तो conditions क्या है? First, fx is periodic
सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, यानी जो भी गिवन फंक्शन है वो पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए उस इंटरवल में। जिस इंटरवल में, यानी जब मैंने आपको बोला जब भी आपको फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आएगा, सो यू विल बी गिवन विथ वन इंटरवल, तो आपको एक इंटरवल दिया होगा, तो उस इंटरवल में हमें क्या चेक करना है, उस इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज है, फंक्शन है वो पीरियोडिक होना चाहिए, मीन्स गिवन फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड यानी उस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, और फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। जो भी आप एफ एक्स की वैल्यूज आएंगी उस इंटरवल में वो फाइनाइट आनी चाहिए, कोई भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड। तो पीरियोडिक, आई होप आई अज्यूम दैट यू नो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। सो पीरियोडिक फंक्शन इज जस्ट जिसकी वो जो वैल्यूज रिपीट करता है आफ्टर पर्टिकुलर टर्म्स, पर्टिकुलर वैल्यूज। तो पीरियोडिक फंक्शन वैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, इफ एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स रिपीट्स इटसेल्फ, दैट इज एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अल्फा फॉर एवरी एक्स। यानी हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, अगर हम एफ अल्फा से एफ ऑफ एक्स अल्फा, एक्स प्लस अल्फा, यानी अल्फा पर एफ फंक्शन की वैल्यू और एक्स प्लस अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ रही है फॉर एवरी एक्स, देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड अल्फा। जैसे आपको पता है साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इनका पीरियडिक, दीज आर पीरियोडिक फंक्शन, और इनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। आपको पता है कि साइन की वैल्यू 0 से 2 पाई तक इस तरह से जाती है, सॉरी 0 से 0 पाई, पाई बाई 2 पर 1 पाई, फिर ऐसे, तो ये वैल्यू होगी 0 पर और ये होगी 2 पाई पर। तो 0 से 2 पाई तक साइन का फंक्शन होता है, और फिर से क्या होगा, ऐसे ही जाएगा, नेक्स्ट फिर से इंटरवल पर ऐसे ही जाएगा। सो साइन और जैसे साइन फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, जब 0 से 2 पाई तक वो वैल्यू चेंज होती है और 2 पाई के बाद फिर से वही रिपीट होती है। सिमिलरली फॉर कॉस एक्स, कॉस एक्स का फंक्शन क्या होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है और इस तरह से जाता है, फिर से 2 पाई के बाद क्या करेगा, वो ऐसे जाएगा। तो क्या मीन्स, तो cos x भी क्या होता है, 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक अलग वैल्यू आती चेंज होती है, और 2 पाई के बाद फिर से वो रिपीट करता है। तो दीज आर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर वो कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यूज रिपीट करता है, सो दीज आर पीरियोडिक फंक्शन। एग्जांपल्स आर sin x cos x, अलग भी और भी फंक्शंस होते हैं जिन जो पीरियोडिक है, यानी वो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट होती है उसकी वैल्यू, तो वो पीरियड जिसके बाद वो रिपीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, 2 पाई। सो sin x cos x का पीरियड पीरियड क्या होता है, 2 पाई, 2 पाई के बाद वो रिपीट आएगा। So these are periodic function. So what are Dirichlet conditions? किसी भी फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज कब वैलिड होगी, कब एग्जिस्ट करेगी, जब एफ एक्स पीरियोडिक होगा, फंक्शन गिवन फंक्शन पीरियोडिक होगा, सिंगल वैल्यूड होगा, फाइनाइट होगा, एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड। जिस पीरियड, अगर वो पीरियोडिक फंक्शन है तो कुछ ना कुछ पीरियड लेंथ होगी, उस पीरियड लेंथ में उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, यानी ऐसे फाइनाइट पॉइंट्स ही होंगे जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उस एक पीरियड में। एंड लास्ट कंडीशन, एफ एक्स हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो मैक्सिमा मिनिमा अगर आपको पता हो कि मीन्स किसी भी फंक्शन का आप कर्व ड्रॉ करोगे फंक्शन का, तो इस तरह के फंक्शन है तो इसके मैक्सिमम पॉइंट ये है, एक मैक्सिमम पॉइंट ये है, एक मैक्सिमम पॉइंट ये है, ऐसे मिनिमम देखें तो एक इंटरवल में ये है, एक इंटरवल में ये मिनिमम है, एक इंटरवल में ये मिनिमम है। तो अगर हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करें किसी भी फंक्शन के, जिसके लिए हम फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं, सो एफ एक्स हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइटली आप ऐसे ऐसे करते हैं आप इनफाइनाइटली उसके मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे। तो उसका कर्व मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा पॉइंट्स एंड मैक्सिमा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सो क्लियर। सो व्हाट आर दीज कंडीशंस, डिरिचलेट कंडीशंस। तो डिरिचलेट कंडीशंस क्या है, any function f(x) can be developed as a Fourier series this if it satisfies three conditions: f(x) must be periodic, single valued and finite in the given interval, f(x) has a finite number of discontinuities, and f(x) has at most finite number of maxima and minima. अगर ये तीन कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है, then the Fourier series for that function exists. Clear? In fact, expressing any function f(x) as a Fourier series depends upon the evaluation of the integrals a0, an and bn.
इन द लिमिट्स 0 to 2 पाई और -π to पाई और अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। क्योंकि हमें फोरियर सीरीज जब भी निकालेंगे किसी फंक्शन के लिए तो हम 3 इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, a0, an एंड bn। वो तीनों इंटीग्रेशन अगर एग्जिस्ट करेंगे तो हम उसको फोरियर सीरीज बता सकते हैं। जिस कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि जैसे मैंने बोला कि इट इज नॉट लाइक कि दैट फॉर एवरी फंक्शन द फोरियर सीरीज एग्जिस्ट। तो जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई फंक्शन तभी आपकी देन ओनली द फोरियर सीरीज एग्जिस्ट फॉर दैट फंक्शन। तो ये कुछ काउंटर्स हैं। cosec x has no Fourier series expansion in -π to π। इस इंटरवल में cosec x का जो भी फंक्शन है उसकी कोई फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। sin 1/x has no Fourier series expansion -π to π। इस इंटरवल में sin 1/x जो फंक्शन होगा उसका फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1/3 - t has no Fourier series expansion as not periodic and not defined at t is equal to 3। ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। और इंटरवल के पॉइंट, इंटरवल क्या है 0 to 2 पाई, और अगर हम इसमें हम t की जगह 3 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 - 3 0 यानी 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। fx क्या होना चाहिए पीरियोडिक सिंगल वैल्यू एंड फाइनाइट उस इंटरवल में। सो इस इंटरवल में t is equal to 3 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 2 पाई क्या होगा, पाई क्या होता है 22.7, तो 2 into 22 यानी 45 समथिंग 44 प्लस समथिंग, तो इसमें 3 भी आएगा लेकिन 3 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो यानी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पीरियोडिक भी नहीं है। तो ये कुछ काउंटर एग्जांपल्स हैं। अगर कोई पूछे कि भाई फोरियर सीरीज सभी के लिए एग्जिस्ट करेगी, नो। कुछ फंक्शन है जिसके लिए आपकी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई अगर कोई भी फंक्शन करता है तब उसका फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? सो so we were discussing this topic Fourier series. So what is Fourier series? Fourier series for the function fx in the interval alpha to alpha plus 2 pi, यानी कोई भी इंटरवल जिसकी लेंथ 2 pi होगी, then Fourier series is given by this expression। इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है कि हमें a0 फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है, bn फाइंड आउट करना है। ये गिवन फंक्शन है fx, तो हमें fx को 3 तरह से इंटीग्रेट करना है। एक बार डायरेक्टली उस इंटरवल में, एक बार cos nx के साथ मल्टीप्लाई करके, एक बार sin nx के साथ मल्टीप्लाई करके। ये तीनों इंटीग्रेशन जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वो फोरियर सीरीज मिल जाएगा। और a0, an एंड bn जो तीनों फॉर्मूले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्मूले। तो सो a0, an एंड bn क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्मूले। नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन यू ऑलरेडी नो। ये कुछ इंटीग्रल्स, कुछ इंटीग्रेशंस हैं जिनकी वैल्यूज आपको पता है, मतलब ये वैल्यूज आपको दी हैं। ये जब भी हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे a0, an, bn, तो उसमें ये यूज होंगी। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, बाकी इंटीग्रेशंस हैं आपको सारे आते हैं, आपने 12th क्लास में सारे इंटीग्रेशन पढ़े हैं। सो जैसे द इंटीग्रेशन ऑफ cos nx इन द इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। कैसे आप बता सकते हो, cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा sin nx बाय n। तो sin nx और sin nx में x की जगह आप क्या रखोगे अल्फा, मतलब अपर लिमिट अल्फा प्लस 2 पाई एन अल्फा। तो sin nx इसका इंटीग्रेशन होगा, तो sin nx में x की जगह आप पहले अल्फा प्लस 2 पाई रखोगे, तो यानी वैल्यू क्या होगी sin n अल्फा प्लस 2 पाई माइनस sin n अल्फा, लोअर लिमिट का अल्फा। क्योंकि आप पीरियोडिक फंक्शन सॉल्व कर रहे हो तो इंटीग्रेशन आपको पता है कि अल्फा पर जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वही क्या होगी अल्फा प्लस 2 पाई होगी। तो साइन एन एक्स चाहे आप अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन 0। क्लियर? ऐसे ही ये वाला फंक्शन है cos nx भी क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन में अल्फा से अल्फा 2 पाई, जैसे ही आप बढ़ोगे दोनों पर सेम वैल्यू होगी वो भी 0 होगा। cos mx cos nx, तो इस तरह से कंडीशन को कैसे सॉल्व करोगे, पहले cos c इंटू cos d का फॉर्मूला लगेगा, उससे ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो वो भी क्या होता है 0 व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि m अगर n इक्वल हो गए तो ये cos स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos स्क्वायर इस टाइप का बन जाएगा। cos स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं 1 प्लस cos 2x बाय 2, तो उस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो उसके इससे ये इंटीग्रेशन आएगा, और जब आप लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा पाई, क्योंकि x पर लिमिट आएगी, लेकिन साइन फंक्शन तो अगेन पीरियोडिक है 2 पाई लेंथ का,
तो अल्फा प्लस 2 पाई पर साइन का सेम वैल्यू होगी, माइनस लोअर लिमिट सेम हो जाएगी, तो वो फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इंटीग्रेशन जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन कुछ है जो डायरेक्टली अगर आपको वैल्यूज याद है तो हमें हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा जब हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन है u इंटू वी डी एक्स, कंटिन्यू इंटीग्रेशन। जैसे आप फर्स्ट इंटू सेकंड के दो फंक्शन का मल्टी प्रोडक्ट अगर होता है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो वो इसी से डराइव होता है, दिस इज कंटिन्यू इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी। सो u इंटू v1 मीन्स द फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ v फंक्शन माइनस u डैश मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन, v2 मीन्स डबल इंटीग्रेशन ऑफ v फंक्शन, u डबल डैश डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u, v3 मीन्स, तो जो सफिक्स हैं 1 2 3 4 दीज रिप्रेजेंट इंटीग्रेशंस, और जो डैश हैं डैश डबल डैश ट्रिपल डैश दीज रिप्रेजेंट द डिफरेंशिएशन। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी डी एक्स। इसको भी हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो u यानी डायरेक्ट u एज इट इज v1 फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ v फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u डबल इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v। इस तरह से कंटिन्यू चलेगा जब तक आपका फंक्शन, अगर ये u, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन वाला वो फंक्शन लेंगे जो जो जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, तो जहां 0 हो जाएगा उसके आगे वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 0 का हर बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएगी। क्लियर? ये भी कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx इसका इंटीग्रेशन ये होता है, e टू द पावर ax cos bx इसका इंटीग्रेशन ये होता है। सो दीज आर सम इंटीग्रेशंस जो आपको a0 an bn सॉल्व करने में हेल्प करेगी। नाउ क्वेश्चंस, find a Fourier series to represent x minus x square from minus pi to pi। तो देखिए क्वेश्चन क्लियर है, एक आपको फंक्शन गिवन होगा जिसको आपको, जिसके लिए आपको फोरियर सीरीज निकालनी है, प्लस एक इंटरवल होगा जिसकी लेंथ क्या होना चाहिए, 2 पाई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन द इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, यानी इन एनी इंटरवल हुज लेंथ इज 2 पाई। सो इसकी लेंथ क्या है, माइनस पाई से पाई, तो लेंथ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई माइनस माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, तो इसकी लेंथ क्या हो गई 2 पाई, तो यानी इंटरवल की लेंथ 2 पाई होगी। अब एक फंक्शन दिया है जिसको आपको, जिसके लिए आपको फोरियर सीरीज निकालनी है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हर एक फंक्शन में फोरियर सीरीज वैलिड नहीं होगी, लेकिन हमें क्वेश्चन दिया है फोरियर, तो हमें ये क्वेश्चन नहीं है कि इसकी फोरियर सीरीज आपकी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, हमें तो सिंपल उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन दिया है। तो वी ऑलवेज अज्यूम दैट जो भी क्वेश्चन गिवन है वो पीरियोडिक फंक्शन मीन्स वो डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या डायरेक्टली उसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट कर देते हैं, वो इवेल्युएट कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ हम चेक नहीं कर रहे हैं कि ये डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसकी फोरियर सीरीज फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या होगा आपको गिवन, एक फंक्शन, एक इंटरवल जिसकी लेंथ 2 पाई होगी, प्लस एडिशनल क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे इसमें दिया है, हेंस evaluate or prove that 1/1 square minus 1/2 square plus 1/3 square is equal to pi square by 12। सो कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हो जाता है, तो पहले तो हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, फिर एक्सपेंशन को यूज करके ही हमें जो भी प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा उसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। सो फंक्शन क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी नो फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स जिसकी वैल्यू क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन में the Fourier series for this function is equal to a0 by 2 plus summation n varies from 1 to infinite an cos nx plus summation n varies from 1 to infinite bn sin nx, where a0 1 integration, an is 1 integration and bn is 1 integration। okay, तो इन तीनों को हमें सॉल्व करना है हर इक्वेशन में। सो व्हाट इज a0, a0 इज 1 बाय पाई, देखिए ये फिक्स है 1 बाय पाई, जब 2 पाई लेंथ का इंटरवल होगा, और ये जो 1 बाय पाई है 1 बाय पाई है 1 बाय पाई है, ये सेम हो गया। क्लियर? तो ये फिक्स है 1 बाय पाई, एंड इंटरवल की जो इंटीग्रेशन का इंटरवल होगा वो क्या होगा, जो भी हमें इंटरवल गिवन होगा, देखिए अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई है, तो हम अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई ही इंटीग्रेट करेंगे। तो इस केस में हमारा इंटीग्रेशन का इंटरवल क्या है, माइनस पाई टू पाई, तो तीनों इंटीग्रेशन किस पर होंगे, माइनस पाई टू प्लस पाई। क्लियर? सो व्हाट इज a0,
a0 इज 1 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एंड एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन आपको आता है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3। अब लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो जैसे सॉल्व करेंगे इसको मिलेगा माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 3। तो सिंपल है, आपको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स रखना है, वो वैल्यू आपकी ए जीरो। नेक्स्ट ए एन की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, 1 बाय पाई, ये तो फिक्स है, और फिर जो भी इंटरवल है उसमें इंटीग्रेट करना है, तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स। क्लियर जी, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इसमें देखिए अगेन आपके दो फंक्शंस हैं, एक तो ये फंक्शन है और एक कॉस फंक्शन है। तो कॉस को तो आप चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट कर लो या इंटीग्रेट कर लो, वो तो कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक इक्वेशन टर्म है, तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो 1 माइनस टू एक्स, और दूसरी बार करेंगे तो 1 का 0 माइनस टू एक्स हो जाएगा -2। और अब आगे जितने भी करेंगे क्योंकि कांस्टेंट हो गया है, उसके बाद सारे के सारे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसको हम डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन लेंगे और cos nx को हम इंटीग्रेशन वाला, यानी ये u इंटू वी। तो v को हमें इंटीग्रेट करना होता है, u को डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम u किसको लेंगे, जो जल्दी जीरो हो जाए डिफरेंशिएशन से। तो u हम लिखते हैं पॉलिनोमियल, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए u, देखिए u इंटू वी वन। तो u क्या है, देखिए u एज इट इज, तो x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड वी वन। सो यानी सेकंड वाले का फर्स्ट इंटीग्रेशन, तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin nx बाय n। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस, तो माइनस, फिर u डैश यानी u का डिफरेंशिएशन, तो u क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस 2x। क्लियर। नेक्स्ट फिर v2, तो v2 यानी हमें v को दो बार इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये एक बार इंटीग्रेट होगा, इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें v2 मिल जाएगा। तो sin nx को एक बार और इंटीग्रेट कीजिए, तो माइनस cos nx, sin nx का क्या हो जाएगा, माइनस cos nx, और डिवाइडेड बाय 1 बाय n ऑलरेडी था, और एक n और आ जाएगा तो 1 बाय n स्क्वायर। फिर नेक्स्ट प्लस, तो प्लस, फिर u डबल डैश यानी u को दो बार डिफरेंशिएट करना है, ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया था, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 1 माइनस टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2, और माइनस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v3। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स, और बाय n आ जाएगा, और n स्क्वायर ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, n क्यूब। अब इसके आगे जब हम करेंगे तो u ट्रिपल डैश जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -2 बचा है। -2 को आप आगे कितनी बार भी डिफरेंशिएट करोगे सारे जीरो हो जाएंगे, इसलिए आगे की सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो हमें यहाँ तक ही रखना है। लिमिट्स क्या है, माइनस पाई टू प्लस पाई। अब माइनस पाई टू पाई प्लस लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर में तो पाई माइनस पाई जो भी होगा, देखिए हमने इकट्ठी लोअर अपर लिमिट माइनस हर एक टर्म में रखते हैं, साइन एन पाई और माइनस साइन एन माइनस पाई। और हमें पता है साइन एवरी पाई इज जीरो, तो जैसी पाई रखोगे तो साइन एन पाई भी जीरो होगा, और जैसी माइनस पाई रखोगे तो साइन एन माइनस पाई वो भी माइनस साइन एन पाई हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस जीरो। फिर देखिए यहाँ अपर लिमिट, तो इस अब हम इस वाली एक्सप्रेशन में रख रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस तो ऑलरेडी है ये वाला माइनस। नेक्स्ट अब इस फंक्शन में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 2 पाई माइनस कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, और x की जगह क्या रखेंगे, माइनस पाई, तो 1 प्लस 2 पाई। क्लियर। और माइनस कॉस एन माइनस पाई, तो वो भी क्या, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सो कॉस एन पाई रहेगा बाय एन स्क्वायर। फिर इसमें भी रखेंगे, इस टर्म में भी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लेकिन ये फिर से जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ साइन, साइन पाई एन पाई भी जीरो होगा, साइन एन माइनस पाई भी जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। अब जो भी बचा है वो सॉल्व कर दीजिए। तो आप इसको जब जैसे सॉल्व करोगे इन दोनों एक्सप्रेशन को, तो वो क्या आ जाएंगे, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 बाय पाई तो ऑलरेडी चल रहा है, माइनस कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर कॉमन है, बच्चा क्या, यहाँ से बचा माइनस 1 माइनस 2 पाई, और माइनस का मल्टीप्लाई है तो -1 प्लस 2 पाई, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस 2 पाई। जो भी सॉल्व होके आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो जाएगा। तो एक पाई ऑलरेडी था यहाँ पाई, तो 4 पाई यहाँ से आया, तो 4 बचा, वो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो -4, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 टू द पावर एन बाय एन स्क्वायर। सो दिस इज योर ए एन। क्लियर, सॉल्व हो गया।
तो आपको देखिए इसमें इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है, आपको केवल इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करना है, जो भी फंक्शन सॉल्व होकर आ जाएगा वो आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो an आ गया ये, तो an यानी क्योंकि an कितने हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए इनफाइनाइट है, तो a1 क्या होगा, जब n की जगह 1 रखोगे तो -4 -1 टू द पावर 1 बाय 1 स्क्वायर, वो कितना बचेगा 4 बाय 1 स्क्वायर। ऐसी n की जगह 2 रखोगे तो a2 मिलेगा, फिर n की जगह 3 रखोगे तो a3 मिलेगा। इस तरह से आपको सारे a1 a2 a3 a4 मिलेंगे जो इस सीरीज में रखेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन bn की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय पाई, फिर जो भी इंटरवल दिया है उसमें आपको fx इंटू साइन nx को इंटीग्रेट करना है। तो 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई लिमिट है, इंटरवल दिया है। अब इसको फिर से आपको 1 u इंटू वी से सॉल्व करना पड़ेगा, तो u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3। आपने इसको इंटीग्रेट किया, आप लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट सॉल्व करके आप चेक करते हैं आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। फिर से bn है तो b1 n की जगह 1 रखना है, b2 b3 b4, ये सारी आपको b मिल गए। तो हमारा एक्सप्रेशन फोरियर सीरीज क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a0 बाई 2, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a0 की वैल्यू कितनी थी -2 पाई स्क्वायर बाई 3, सो -2 पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू, क्योंकि a0 बाई 2 था फॉर्मूले में a0 बाई 2, तो 1 बाय 2 ये वाला है, प्लस नेक्स्ट क्या है, ये सीरीज है a1 cos x, a2 cos 2x, a3 cos 3x। सो a1 a2 a3 की वैल्यूज आपके पास हैं ये 4 माइनस 4 बाई 2 स्क्वायर 4 बाई 3 स्क्वायर, सो 4 बाई 1 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 स्क्वायर 4 बाई 3 स्क्वायर इंटू कॉस nx। हालांकि ये cos nx नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना है cos x n की जगह वैल्यू रखनी है, तो cos x cos 2x जैसे ये रखा है cos x cos 2x cos 3x cos 4x। ऐसे ही ये b1 b2 b3 b4, यहाँ पर b1 b2 b3 b4 इंटू साइन एन एक्स में n की जगह फिर से 1 2 3 4 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x साइन 4x, तो वो ये है। तो यहाँ 2 कॉमन है इसलिए 2 कॉमन ले लिया, बाकी ये सीरीज आ गई। यहाँ 4 कॉमन है 4 कॉमन ले लिया। तो ये तो हो गया आपका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, ये मिला आपको। अब अगर फोरियर सीरीज केवल कैलकुलेट करिए तो आपका वही आंसर हो गया। बाकी हमें एक एडिशनल क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12। तो हमें क्या चाहिए 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर 1 बाय 4 स्क्वायर विथ ऑल्टरनेटिव साइंस। अब देखिए हमें यहीं से प्रूफ करना है, हमें इसी को यूज करना है, यानी इस फोरियर सीरीज से ही वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये तो 1 है 2 है 3 है 4 है, हमें क्या चाहिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी हमें ये वाली टर्म चाहिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ऊपर हमें सबके 1 है। देखिए प्रूफ करना है 1 1 1 1, तो यानी ये सारे फंक्शन 1 होने चाहिए, cos cos 2x cos 3x cos 4x, क्लियर। और ये वाले हमें टर्म नहीं चाहिए, यानी ये टर्म सारे 0 होने चाहिए। तो कैसे मिलेंगे, x की जगह आप 0 रख दीजिए, x की जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो ये साइन 0 को साइन 0 साइन 0 साइन, ये वाला पूरा 0 हो गया, और cos 0 cos 0 cos 0 ये सारे 1 हो जाएंगे। तो हमें x इज इक्वल टू 0 जैसे ही हम यहाँ रखेंगे हमें ये मिलेगा 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 4, ये हमें जो चाहिए वो मिलेगा। इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। सो दिस इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाइए, पाई स्क्वायर बाय 3 4 सब डिवाइड कर दीजिए, तो पाई स्क्वायर बाय 12। सो दिस इज योर फोरियर सीरीज। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, expand this function x sin x as a Fourier series in the interval 0 to 2 पाई। तो देखिए एक फंक्शन दिया है x sin x और एक इंटरवल दिया है जिसकी लेंथ 2 पाई है। अब हमारे पास इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था माइनस पाई टू प्लस पाई, उसकी भी लेंथ 2 पाई थी, इसकी भी लेंथ क्या है 2 पाई। तो हमारे पास फंक्शन आ गया और इंटरवल मिल गया, बस आप। तो फोरियर सीरीज क्या होती है, जो भी फंक्शन है x sin x इज इक्वल टू a0 बाई 2 समेशन an cos nx समेशन bn sin nx। तो ये 0 एक इंटीग्रेशन है 1 बाय पाई। अब इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स क्या है एक्स साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करिए, लिमिट रखिए, वैल्यू आ गई -2। ए एन की वैल्यू क्या होती है 1 बाय पाई, इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो x और साइन एक्स कॉस एन एक्स को हमने लिख दिया 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड कर दिया साइन एक्स कॉस एन एक्स। अब 2 साइन डी 2 साइन सी कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसे ही इंटीग्रेट होगा ये। तो साइन सी कॉस डी का फॉर्मूला ये होता है, ये भी होता है, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपको आता है x इंटू दो फंक्शन हो गए,
x इंटू फंक्शन ऑफ x, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और v2 यानी उसको एक बार और जो यहाँ इंटीग्रेशन आया उसको एक बार और इंटीग्रेट कर दीजिए। अब लिमिट रख दीजिए 0 से 2 पाई, तो साइन एवरी पाई इज 0, तो साइन वाली टर्म सारी 0 जाएंगे, साइन 0 पर भी 0 होता है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, तो ये रखा आपने, सॉल्व किया, ये आ गया cos 2n प्लस 1 पाई cos 2n माइनस 1 पाई, क्लियर। सो 2 का मल्टीप्लाई है, सो cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई सारे क्या होते हैं 1, तो ये भी 1 हो गया, और ये वाला भी cos 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई, तो जब भी 2 के मल्टीपल में जब भी होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो क्या आ गया 2 बाय एन स्क्वायर माइनस 1, ये ए एन की वैल्यू होगी। अब देखिए ए वन जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ए वन क्या आ जाएगा 2 बाय वन स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 बाय 0 यानी इनफाइनेट, तो इनफाइनेट तो नहीं आना चाहिए, नहीं तो सीरीज वैलिड ही नहीं होगी। तो यानी ये जो इंटीग्रेशन है डिनोमिनेटर आप ये तभी रख सकते हो व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां n की वैल्यू कोई भी वैल्यू 1 2 3, क्योंकि n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 1 से इनफाइनेट, सो 1 2 3 4 5 जितनी भी वैल्यू अगर कहीं पर भी ये इनफाइनेट हो रहा होगा तो हमें उससे सेपरेटली सॉल्व करना है। तो ए एन इज 2 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 अगर हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनफाइनेट हो जाएगा, तो हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए सेपरेट ए एन सॉल्व करना है, तो यानी ए वन सॉल्व करना है। तो ए एन क्या है 1 बाय पाई 0 से 2 पाई एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स, तो जब ये n है तो यहाँ n है, यहाँ हम n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो एक्स साइन एक्स कॉस 1x, क्लियर। तो ए वन क्या हो जाएगा 1 बाय पाई इंटरवल फंक्शन इंटू कॉस एन एक्स की जगह क्या हो गया कॉस एक्स, क्योंकि हम 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड किया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक बार फिर से इंटीग्रेशन लिमिट रखिए, सॉल्व क्या आ गया -1/2, तो ए वन आ गया -1/2, बाकी ए टू ए थ्री ए फोर वो सारे कहाँ से मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बी एन क्या होता है 1 बाय पाई इंटरवल एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, इसको फिर से इंटीग्रेट करिए, साइन सी साइन डी का फॉर्म मीन्स ये क्या हो जाएगा साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो उससे ये सॉल्व हो क्या आया, क्लियर। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो वही x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का डिफरेंशिएशन 1 डबल इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए, इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है बी एन इज 0, बट अगेन क्योंकि कैंसिल आप कर रहे हो, देखिए 1 बाय एन माइनस 1 स्क्वायर और माइनस 1 बाय एन माइनस 1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल तो तभी होंगे जब n माइनस वन नॉन जीरो हो, क्योंकि अगर n माइनस वन जीरो हो गया तो ये इनफाइनेट है, तो इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट तो जीरो नहीं होता है, क्या आपने ये देखा इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट जीरो हो रहा है, वो तो डिटरमाइंड ही नहीं है, ये इनडिटर्मिनिस्टिक टर्म है। तो n की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर n की वैल्यू 1 है तो ये 1 बाय 0 यानी इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट वो कभी कैंसिल नहीं होते, दैट इज इनडिटर्मिनिस्टिक टर्म। तो ये हम कैंसिल तभी कर सकते हैं व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1, तो n इज नॉट इक्वल टू 1 पर तो bn की वैल्यू 0 है, अगर n 1 है तो v1 हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, तो यानी n की जगह हम यहाँ 1 रख देंगे, तो x sin x और ये भी क्या बन गया sin x, sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेट किया सॉल्व क्या आ गया पाई, तो यानी फोरियर सीरीज क्या होगी x sin x a0/2, a0 की वैल्यू क्या है -2/2, फिर a1 हमने सेपरेट रखा, a1 कितना था -1/2, तो -1/2 cos x प्लस नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट के लिए ये 2 बाय एन स्क्वायर माइनस 1, तो ए टू क्या होगा 2 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1, ए थ्री क्या होगा 2 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1, ए फोर क्या होगा 2 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1, तो वो उसी तरह से हमने सॉल्व कर दिया है, तो 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 2 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से आगे चलेंगे, और cos nx यानी cos x cos 2x cos 3x cos 4x सारी वैल्यूज रख दी, और क्योंकि बी एन जीरो है फॉर एवरी एन एक्सेप्ट 1, तो केवल b1 वाली टर्म आएगी, bn सारे जीरो हैं फॉर n इज नॉट इक्वल टू 1, यानी n 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट सारे क्या है जीरो, केवल एक टर्म है b1, तो b1 यानी b1 sin x ये वाली टर्म आएगी, तो b1 की वैल्यू क्या है पाई इंटू sin x, ये आ गया आपका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, क्लियर, ये आपका फोरियर, और हमने सिंप्लीफाई कर, सो दिस वाज फर्स्ट लेक्चर, व्हाट इज फोरियर सीरीज, what are Euler's formulae,
व्हेन फोरियर सीरीज फॉर एनी गिवन फंक्शन एग्जिस्ट, वो डिस्क्रीट कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कुछ इंटीग्रेशंस हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है. So this was about first lecture. In the second lecture, we will decide, means we will evaluate the function, the Fourier series for the functions having point of discontinuity. अभी तक हमें डायरेक्ट एक फंक्शन दिया है, एफ एक्स की वैल्यू सिंगल है, एक्स साइन एक्स, उस पूरे इंटरवल में. अब अगर सपोज फंक्शन की दो या तीन डेफिनेशन है, सपोज एफ एक्स है फाइव एक्स, यानी टोटल तो इंटरवल वही है अल्फा से अल्फा प्लस टू पाई, लेकिन अल्फा से सी तक उसकी कुछ वैल्यू, उसकी वैल्यू फाइव एक्स है, और सी से अल्फा प्लस टू पाई तक उसकी कुछ और वैल्यू है. तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा. मीन्स क्या होगा, क्योंकि हमें पूरा इंटरवल में ए जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन बाय पाई अल्फा से अल्फा प्लस टू पाई एफ एक्स डी एक्स. अब एफ एक्स की दो डेफिनेशन है, तो एक एफ एक्स हो गया अल्फा से सी तक, एक एफ एक्स हो गया सी से अल्फा प्लस टू पाई, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ऐसे ए एन बी क्या हो जाएगा, एक अल्फा से सी और सी से अल्फा प्लस टू पाई, बाकी फॉर्मूले सेम है. तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, यहाँ कुछ और वैल्यू है, यहाँ कुछ और वैल्यू है, दो पार्ट तीन पार्ट, तो इंटीग्रेशन उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. So in the next lecture, we will discuss the questions regarding this topic, functions having point of discontinuity. जब फंक्शन की एक से ज्यादा डेफिनेशंस होंगी उस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो कैसे फोरियर सीरीज निकालनी है. ठीक है.